ओम शांति। आज 10 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न: भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर: क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुँचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत: हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे, इनकी आत्मा से ही सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सकें। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, यह ना तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो, सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सत्युग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल भक्ति की, अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है।
ये सारी पुरानी दुनिया है, इसको आयरन एज कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालीग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही हैं भारत में, तुम थोड़े बच्चे जो उनको मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भगत लोग शालीग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालीग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालीग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। फिर बाबा कह रहे शिव के मंदिर के आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं। धारणा के लिए मुख्य सार आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। सेकंड पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भाव। विस्तार, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का
हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन: सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।